हे गाइस, स्वागत है सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं एक स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस। स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिया, बट ये जो ब्रेकआउट दिया है स्टॉक्स, ये स्टॉक्स के लिए एक पेंडिंग मूवमेंट था साइड पे। इसी की वजह से स्टॉक्स ब्रेकआउट देने के बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक्स में फॉलो अप बाइंग आएगी और एक रेजिस्टेंस बनेगा स्टॉक्स के लिए। उसी रेजिस्टेंस से आपको एक सेलिंग भी दिखाई दे सकता है, तो इस स्टॉक्स में ट्रैप होने से आप सब बच सकते हैं। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टॉक है रिलायंस। अगर आप रिलायंस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। स्टॉक कई दिनों से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। आज के ट्रेडिंग सेशन में इस कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट आपको दिखाई दिया। रिलायंस में जो कंसोलिडेशन एरिया बना हुआ था 3013 का बना हुआ था, और इसके ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज किया एक सॉलिड कैंडल के साथ, और वॉल्यूम भी आपको बहुत ही एग्रेसिवली दिखाई देगा। अब इस स्टॉक्स के लिए अपर साइड पे एक ही रेजिस्टेंस बनेगा। वो रेजिस्टेंस आपका जो निकल के आ रहा है, वो रेजिस्टेंस आपका निकल के जो आ रहा रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस आपका ये बनेगा 3190। 3190 का आपका एक रेजिस्टेंस बनेगा। आप बोल सकते हैं 3180 का। अब स्टॉक्स 3180 के लिए रेडी हो रहा अपसाइड पे। कल के ट्रेडिंग सेशन में जा सकता है, या कल एक छोटा न्यूट्रल कैंडल बना के पॉज लेके फिर आपको रिट्रेसमेंट हो सकता है। अगर रिट्रेसमेंट ना दिया तो फॉलो अप बाइंग आएगी, फिर आपको 3100 वाला लेवल टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। जैसे 3180 का लेवल टेस्ट होगा, 4% का अपसाइड अभी भी इसमें दिखाई दे सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 4% का अपसाइड दिखाई दिया। ये जो रेजिस्टेंस हमारा निकल के आया है, ये रेजिस्टेंस हमारा पेंडिंग था, और इसी पेंडिंग मूवमेंट को मार्केट ट्रेड करने के लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिया है कंसोलिडेशन का। अगर आप इसका जो पेंडिंग मूवमेंट, पेंडिंग टारगेट था, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखाई देगा। मार्केट यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। मार्केट यहाँ पे आपको पहला बार रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और फिर मार्केट डाउन आके फिर गैप अप खोल के मार्केट एक बार ये अटेम्प्ट दिया, बट ये अटेम्प्ट बुल ट्रैप करके मार्केट डाउन साइड आ गया। फिर मार्केट यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा होगा। इस ट्रेंड लाइन का 3 टेस्टिंग कर चुका था, और यहाँ पे एक पैटर्न विजिबल हो जाएगा, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न 80 असेंडिंग ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ से एक आपको अपर साइड पे 3028 3013 यह आपका एक सप्लाई जोन था। आज के ट्रेडिंग सेशन में इस सप्लाई जोन के ऊपर मार्केट क्लोज होते हुए दिखाई दिया। बोल सकते हैं रिलायंस स्टॉक्स अपर साइड पे क्लोज होते हुए दिखाई दिया। अपर साइड पे अगर क्लोजिंग मिला है तो कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट अगर यही सेम लेवल पे खुला, या खुल के इस जोन के इनसाइड में आया, इस जोन में कंसोलिडेट करने के बाद जैसे अपसाइड पे ब्रेकआउट होगा, फिर आपको 3180 का लेवल टेस्ट होते हुए दिखाई देगा। जैसे ये 3130 का लेवल टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद ये रेजिस्टेंस जो बनेगा, ये हार्डेस्ट रेजिस्टेंस इस स्टॉक्स के लिए बनेगा। क्योंकि अगर आप बैक साइड पे जाएंगे तो बैक साइड पे यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, ये एरिया, ये कंसोलिडेशन है। अगर ये कंसोलिडेशन है तो इसका भी ब्रेकआउट आपको 4 5 6 7th अटेम्प्ट में मिला था। अगर ये ब्रेकआउट आपको मिला था, फिर ब्रेकआउट आपका रिटेस्ट भी यहाँ पे हुआ। फिर मार्केट यहाँ पे 50% टारगेट दिया था, फिर मार्केट सेम जोन के पास आके यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल के साथ ड्राइंग को रेज करते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ एक रेड कैंडल के साथ ये रिटेस्ट किया था सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के मार्केट रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद जो इस रेंज का आपका टारगेट निकल के आ रहा है, वो रेंज का टारगेट आपका जो निकल के आएगा, वो रेंज का टारगेट आपका ये रेंज का आपका टारगेट जो आएगा, ये टारगेट आपका स्लो से इस हाई तक अगर आप निकालेंगे और इसका यहाँ पे आप फिट करेंगे, तो आपका जो टारगेट निकल के आ रहा है, वो टारगेट आपका 3177 3190 सेम। इस साइड से अगर आप कैलकुलेट करते हैं रेंजिंग मेथड से ये कंसोलिडेशन एरिया, तो भी आपका 3177 लेवल आ रहा है। और जो प्रेजेंट टाइम पे कंसोलिडेशन आपको दिखाई देगा, ये कंसोलिडेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये और ये ब्रेक भी हुआ आज के ट्रेडिंग सेशन में, और यहाँ पे आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल भी दिखाई देगा। अगर आप इस असेंडिंग ट्रायंगल का भी टारगेट लेंगे, तो आपका असेंडिंग ट्रायंगल का जो ये टारगेट बनेगा, ये टारगेट आपका सेम
ये जो आपका असेंडिंग ट्रायंगल का जो ये आपका ये अवॉइड करेंगे, ये जो कंसोलिडेशन बना हुआ है, इस कंसोलिडेशन का अगर आप टारगेट लेंगे तो आपका जो कंसोलिडेशन का टारगेट होगा, ये टारगेट आपका इससे आपको 3277 का लेवल दिखाई दे रहा है। बट ये हमारा जो एक पेंडिंग टारगेट था इसका लेते हैं पहले। जो पेंडिंग टारगेट था, ये पेंडिंग टारगेट आपका यहाँ दिखाई देगा 3200। सेम लेवल आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए दिखाई दे सकता है। तो 3177 का रेजिस्टेंस आपका एक सप्लाई जोन बन सकता है इस स्टॉक्स के लिए। इस स्टॉक्स पे आप वॉच रखिए 4 से 5% मूव के लिए। इसके बाद इस स्टॉक्स में मूव आना थमेगा, फिर स्टॉक कई दिनों के लिए कंसोलिडेट करेगा। फिर कंसोलिडेट करने के बाद जिस तरफ इसका प्रोजेक्शन बनेगा बुलिश साइड या बेरिश साइड, फिर स्टॉक्स रैली के लिए निकलेगा, क्योंकि इस कंसोलिडेशन का आपका टारगेट अचीव होते हुए स्टॉक्स में दिखाई दे सकता है। ये जो कंसोलिडेशन हुआ था स्टॉक्स का, इस स्टॉक्स का कंसोलिडेशन आपको दिखाई दे सकता है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ था तो फिर मार्केट इस कंसोलिडेशन का टारगेट दिया था, और फिर मार्केट यहाँ पे एक बार कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको टारगेट दिया, फिर मार्केट इस कंसोलिडेशन को निकालने जा रहा है, और इस कंसोलिडेशन को निकालने के बाद मार्केट यहाँ से आपको 3178 का एग्जैक्ट लेवल दिखाई दे रहा है। क्योंकि मार्केट इस समय जो मार्केट का बिहेवियर है, वो मार्केट अपने पिछले वाले जितने टारगेट हैं उनको दे रहा है, फिर मार्केट सेम रेजिस्टेंस लेके पैटर्न बेस वापस आ जा रहा है। तो इस स्टॉक्स में भी आप वॉच रख सकते हैं नेक्स्ट फ्यू डे के लिए 4 से 5% अपसाइड के लिए, और सेलिंग के लिए आपका एरिया 3178 का जोन बनेगा रिलायंस में लिए। तो इस स्टॉक्स में ट्रैप होने से बचे। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के एनालिसिस के लिए स्टॉक्स का। धन्यवाद।